हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे दो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक है आपका बीएड और डीएलएड के बारे में, और दूसरा है यहाँ पे जो ऑनलाइन मोड के जितने भी कोर्सेज हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई हुई है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में दोनों ही टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से डेट्स यहाँ पे दिए गए हैं और क्या क्या जानकारी इस जो नोटिफिकेशन है उसमें दी गई हुई है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड और डीएलएड के बारे में। तो जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे प्रवेश पत्र जो डाउनलोड करने की जो डेट है वो यहाँ पे 15 जुलाई से यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। तो आपको यहाँ पे 15 जुलाई के बाद से यहाँ पे आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो परमिशन है वो यहाँ पे दे दी गई है। तो आप जल्दी जल्दी यहाँ पे प्रवेश पत्र जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बात करें कि एग्जाम कौन से डेट को होने वाला है, तो आपको पता ही होगा जैसे कि 19 जुलाई को यहाँ पे जो प्री बीएड और डीएलएड का एग्जाम जो है वो यहाँ पे होने वाला है। मॉडल उत्तर जारी करने की तिथि 20 जुलाई दी गई हुई है, ठीक है। उसमें अगर आपको कोई भी दावा आपत्ति करनी है उसकी भी डेट यहाँ पे दी गई हुई है, ठीक है। कैसे आपको यहाँ पे दावा आपत्ति को जो रिपोर्ट करना है वो यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इसके माध्यम से आप यहाँ पे जो भी रिपोर्ट आपको करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी नोटिफिकेशन में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परीक्षा परिणाम जो घोषणा होगी उसकी भी डेट यहाँ पे दी गई हुई है। संभावित तिथि है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि 31 जुलाई तक आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 31 जुलाई तक अगर नहीं आया तो 1-2 दिन का यहाँ पे डिले भी हो सकता है, ठीक है। पहले भी आ सकता है। और ठीक है, इसमें भी अगर आपको दावा आपत्ति करना है, जैसे कि आपको लगता है कि आपने एग्जाम अच्छे से दिया था बट आपका जो मार्क्स है वो यहाँ पे अच्छा नहीं आया है, आपके आंसर्स जो है वो भी करेक्ट थे बट यहाँ पे कुछ एरर या फिर कुछ मिस्टेक के कारण आपका जो है मार्क्स यहाँ पे कम शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक दूसरा जो है यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आपको यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करना है, ठीक है। एक और बात का यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो आपको रिपोर्ट करना है उसकी भी डेट यहाँ पे संभावित दी गई हुई है, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पे एग्जाम का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे दे दिया जाएगा तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे एक डेट दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर 31 को आ जाता है तो आपको 12 तारीख का दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए अगर 2 दिन डिले हो जाता है तो यहाँ पे वही 14 तारीख तक का हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें कि यहाँ पे परीक्षा के संबंध में जो भी आपको, जैसे कि आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है, ठीक है, आंसर देखना है कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसा आया है, तो आपको यहाँ पे वेबसाइट से ही देखना है, ठीक है। इसके बारे में तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ऑनलाइन मोड के जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में यहाँ पे जो नोटिस आया हुआ है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। जो सत्र है जुलाई से जून 2026-2027 के बारे में, ठीक है। ऑनलाइन यहाँ पे जो एडमिशन का जो डेट है वो आपका 21 जुलाई से यहाँ पे आप ऑनलाइन मोड से यहाँ पे अपने एडमिशन फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। कब तक यहाँ पे डेट दिया गया है, तो 15 तारीख तक यहाँ पे दिया गया है, 15 सितंबर तक, ठीक है। तो आपको 15 से पहले ही यहाँ पे अगर आपको एडमिशन कराना है तो आपको यहाँ पे फॉर्म भर लेना है, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पे पाठ्यक्रम है, तो जैसे यूजी के देखेंगे तो यहाँ पे बीए है, बिलीव है और आईएससी है, ठीक है। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ठीक है, 10+2 चाहिए, यहाँ पे स्नातक चाहिए, ठीक है। 3 वर्ष का है, 1 वर्ष का है, उसी तरह से पीजी का भी दिया गया है। तो आप इस पीडीएफ को वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ दी गई हुई है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे टिप्स में भी बहुत सारी जानकारी दी गई हुई है, ठीक है। आपको फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, वेबसाइट से भरना है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ऑनलाइन मोड एडमिशन का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या यहाँ पे दस्तावेज लगने वाले हैं। तो जो भी आपकी लास्ट जो भी रहेगी, जैसे स्नातक आपने पास कर लिया है, ठीक है, आपने स्नातकोत्तर का भरना है, पीजी का भरना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूजी के जो रिजल्ट्स हैं उनकी यहाँ पे कॉपीज को यहाँ पे अपलोड करना रहेगा, ठीक है। उसके साथ फोटो करना रहेगा, ठीक है, फोटो, ठीक है, हो गया। कलर फोटो रहना चाहिए, ठीक है, साइज भी यहाँ पे मेंशन है, सिग्नेचर रहना चाहिए, और भी जो जैसे प्रमाण पत्र ये सब रहता है वो सब भी यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हिंदी में जो आपका नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, ठीक है, वो
यहाँ पे पूरा अच्छे से आप यहाँ पे भरेंगे, मात्रा वात्रा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपके रिजल्ट में भी फिर वो एरर आ जाएगा, ठीक है। फिर वही उसको आप अगर ठीक कराने जाएंगे तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे फॉर्म भरने टाइम ही ये सब यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अध्ययन केंद्र सब भी आपको यहाँ पे चूज कर लेना है अच्छे से देख के। पेमेंट आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड से कर देना है, ठीक है। आजकल तो सब यूपीआई चला रहे हैं, यूपीआई के माध्यम से आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। बैंक चालान से भी कर सकते हो, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई हुई है, ठीक है। और आपको जो एडमिशन है उसके बारे में जो डिटेल्स है वो आपको 8 से 10 दिन के बाद, ठीक है, 10 दिन मतलब उसके बीच में ही यहाँ पे आपको एसएमएस के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, जो भी जानकारी देना होगा कि आपका जो भी हो चुका है नहीं हुआ है ये सब, और जो भी फर्दर डिटेल्स रहेंगी वो आपको यहाँ पे एसएमएस पे दे दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो भी यहाँ पे अच्छे से 2 बार चेक करके ही देना, ठीक है। तो दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा की तरफ से यही 2 नोटिफिकेशन जो है एडमिशन के बारे में यहाँ पे जारी किया गया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को वेबसाइट से डाउनलोड कर लो और यहाँ पे जो भी चीज आपको देखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो।